हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टीच कार्ट पर। दोस्तों, आशा है आप लोग हैप्पी होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धि को डिस्कस किया था। दोस्तों, बुद्धि की परिभाषा और मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई उनके विचारों के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, आज हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 1983 ईस्वी में दोस्तों बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दोस्तों, जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, पहला है दोस्तों, बुद्धि का स्वरूप एक कारकीय न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा कि बुद्धि जो है वो उसका जो स्वरूप होता है वो एक कारकीय नहीं होता है, बल्कि बहुकारकीय होता है और हर बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट है इनका, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। दोस्तों, हर व्यक्ति में कुछ खास कुछ विशेष योग्यता होती है। दोस्तों, इसके आगे दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर साहब ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है। दोस्तों, पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा इंटर रिलेटेड, दूसरा दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तीसरा स्थानिक बुद्धि स्पेशियल इंटेलिजेंस, और चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, पांचवा है सांगीतिक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, छठा अंतः पारस्परिक बुद्धि इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस, सातवां अंतः वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, और आठवां है दोस्तों नैसर्गिक बुद्धि, जिसे प्राकृतिक बुद्धि भी कहते हैं। दोस्तों, नेचुरल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम इन सारे बुद्धि को एक एक करके डील करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला आ गया भाषाई बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि से दोस्तों संबंधी क्षमता, भाषा विकास की क्षमता दोस्तों बढ़ती है। इस प्रकार की बुद्धि में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है और उसका भाषा बहुत अच्छी है, भाषा का क्षमता जो लेवल है उसका बहुत हाई है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा। दोस्तों, ये हार्वर्ड गार्डनर साहब ने कहा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक टीवी रिपोर्टर है, उनकी जो बोलने की क्षमता होती है, जब वो एंकरिंग करते रहती है लाइव, तो आप देखते होंगे उनकी जो भाषा और बोलने का जो स्पीड होता है वो बहुत तेज़ और अच्छी होती है। दोस्तों, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के बुद्धि दोस्तों साइंटिस्ट में पाए जाते हैं या उससे संबंधित लोगों में। दोस्तों, बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध है। दोस्तों, जिसमें तर्क करने की शक्ति और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की शक्ति ज़्यादा होती है, उसे दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। दोस्तों, तीसरा है स्पेशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में स्थानिक बुद्धि का नाम दिया गया। दोस्तों, इस तरह की बुद्धि का उपयोग मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मूर्तिकार को देखते होंगे, आर्किटेक्चर को, और इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर होते हैं दोस्तों, उन लोगों को देखते होंगे कि बिल्डिंग तैयार करने से पहले वो अपने माइंड में काल्पनिक रूप से एक छवि तैयार कर लेते हैं, जिसके आधार पर वो स्केच तैयार करते हैं और फिर बिल्डिंग तैयार करते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं हम स्पेशल इंटेलिजेंस। जैसे मूर्तिकार हो गया दोस्तों, यदि उसे कोई मूर्ति का रूप देना है दोस्तों, तो पहले वो अपने दिमाग में उस चीज़ का छवि तैयार करते हैं कल्पना के आधार पे। दोस्तों, इसके बाद है शारीरिक गतिक बुद्धि। दोस्तों, शारीरिक गतिक बुद्धि में इसमें दोस्तों शरीर से संबंधित
बुद्धि आएंगे दोस्तों। जैसे इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। जैसे दोस्तों आप लोग देखते होंगे जो सर्कस करते हैं या एक्सरसाइज या नृत्य करते में दोस्तों शरीर का उपयोग होता है दोस्तों। जैसे नृत्य करते समय कौन सा स्टेप किस म्यूजिक पे कैसे करना है दोस्तों, उन सारी चीज़ों का ज्ञान होना दोस्तों बौद्धिक काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा दोस्तों। पांचवा है सांगीतिक बुद्धि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। दोस्तों इस प्रकार के बुद्धि संगीतकार एवं कलाकारों के अंदर ज़्यादा होती हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि नेहा कक्कर एक संगीतकार है दोस्तों 6 नंबर पे है दोस्तों अंतः पारस्परिक बुद्धि इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्रायः होता है दोस्तों। दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता और कन्विंस करने की क्षमता ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे कि आप लोग नेता लोगों में देखते होंगे जो लीडर लोग होते हैं वो वोट मांगने के समय जनता से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह उससे बातचीत करते हैं कि वो वोट देने के लिए उनको कन्विंस कर सके दोस्तों। इसके बाद 7वां आ गया दोस्तों अंतः व्यक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दोस्तों इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध पहचान तथा स्वयं की भावना एवं कौशल क्षमता को जानना है दोस्तों। इस प्रकार के बुद्धि वाले लोगों में आत्मबोध करने की उत्सुकता होती है दोस्तों। वो खुद को और स्वयं को जानना चाहता है कि वो कौन है और उसका इस दुनिया में क्या भूमिका है दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचने लगता है दोस्तों। जैसे कि आप लोग सन्यासी लोगों को देखते होंगे और इमेज में भी देख रहे हैं दोस्तों भगवान बुद्ध, इन्होंने सत्य की खोज में निकला था दोस्तों। 8वां है दोस्तों नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि नेचुरल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है दोस्तों। जो किसान लोग होते हैं वो नेचर के बहुत नज़दीक होते हैं दोस्तों। वो नेचर को सुरक्षित और परखने और जीव जंतु, पेड़ पौधों और प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में उसका रुचि होता है दोस्तों। किसान लोग को जो गांव में रहते हैं दोस्तों, जो प्रकृति के नज़दीक है, नेचर के नज़दीक है दोस्तों, उन लोगों में ये नैसर्गिक बुद्धि पाए जाते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। आगे हम मानसिक आयु और वास्तविक आयु और बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो सीटेट के लिए बहुत उपयोगी होगा दोस्तों। और ये जो अभी हमने हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा की दोस्तों, ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों 20 अगस्त 2023 को, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे। जय हिंद।